हरियाणा की बात करते हैं, जहां पर सिरसा से कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा ने जीत हासिल की है। और सीधे इस वक्त चलते हैं हमारे डिप्टी एडिटर विनोद लांबा के साथ। खुद कुमारी शैलजा मौजूद हैं हमसे बातचीत करने के लिए। विनोद। बिल्कुल तो 9 की 9 विधानसभा जो जीती है सिरसा लोकसभा में, उस लिहाज से जिस दिन से टिकट हुआ कभी इलेक्शन डाउन नहीं रहा कुमारी शैलजा मैम का। और यही देखने को मिला नतीजों से, जो 2 लाख से जीत है आपकी 2,72,000 के आसपास की। बहुत फ्यू जीत हुई हैं जो लाख्स में गई हैं हरियाणा में। आपकी जीत भी टॉप 3 में है मैम। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई आपको। बहुत धन्यवाद। 268 के आसपास हमारी जीत है और धन्यवाद तो सबसे पहले सिरसा के लोगों का है, क्योंकि उन्होंने टिकट मिलने से पहले ही ये पुकार लगा दी थी कि शैलजा को यहाँ फिर से भेजा जाए। तो ये चुनाव तो देखिए सबसे पहले सर्वप्रथम सिरसा के लोगों का रहा है। उन्होंने खुद ये चुनाव लड़ा और हमारे कार्यकर्ताओं ने, जिन्होंने इतनी ऊर्जा से, इतनी गर्मी के बावजूद, देश में सबसे ज़्यादा गर्मी सिरसा में पड़ रही थी उस समय, लेकिन उनका उत्साह देखने वाला था। वोट का जिस तरह भुगतान, हाईएस्ट वोट उन्होंने डलवाने की कोशिश की और चुनाव अपना समझकर सबने लड़ा। इसके लिए मैं तो सबका धन्यवाद करती हूँ और अपने शीर्ष नेतृत्व का भी, जिन्होंने मुझ में विश्वास रखा। मैं 9 विधानसभा पे जरूर आना चाहूँगा। उसमें फतेहाबाद भी आता है, उसमें सिरसा आता है, और सिरसा अपने आप में भी कम बड़ा जिला नहीं है। डब्बाली की बात कर लीजिए, एलनाबाद की कर लीजिए, 50-50, 60-60 किलोमीटर दूर जो विधानसभाएं हैं। लेकिन ये एक ऐसी सीट रही जहाँ 9 की 9 विधानसभाओं में आप जीत कर आई। जी बिल्कुल, 9 की 9 विधानसभा में सबने मन बनाया हुआ था कि हमने नंबर 1 भाजपा को बाहर करना है और नंबर 2 कांग्रेस पार्टी को। तो दोनों चीज़ें जब दोनों का मिलन हुआ तो एक और जो गलत 10 साल की गलत नीतियां थी उनके खिलाफ वोट है, और दूसरी ओर क्योंकि विकल्प कांग्रेस पार्टी ने पेश किया, हमारा चाहे मैनिफेस्टो हो, चाहे हमारा नेतृत्व, हमारे नेतृत्व की, राहुल जी की मेहनत, प्रियंका जी की, खड़गे जी की मेहनत हो, वो सब सामने आई और हमने लोगों का जाकर विश्वास जीता। हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत की। तो ये सारी बातें 9 के 9 हलकों में आपने देखी कि लोगों का मन जब बदलता है तो ये चाहे 400 पार का नारा दें या और कुछ भी कहें, तो लोग। आ रहा हूँ राष्ट्रीय मुद्दों पे मैम, लेकिन इस पूरे चुनाव कैंपेन में कई निशाने साधे गए। आप पे ये कह दिया गया कि शैलजा मैडम तो सिरसा छोड़ के चली गई हैं। इस जवाब के बाद एक जवाब देना तो बनता है। आप विनम्र रह के बात करती हैं, कभी पर्सनल अटैक्स पे नहीं जाती जितना मैं आपको जानता हूँ, लेकिन अब एक फाइनल जवाब तो दीजिए। और अपनी जीत से आप जो नंबर्स आए उससे कितनी सेटिस्फाई है? देखिए बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं, बल्कि हमें खुशी है कि लोगों ने इतना विश्वास दिया। पर ये एक दिन की बात नहीं होती। देखो हर चीज़ की बात एक इतिहास होता है और मेरे पिताजी का आज भी लोग याद रखते हैं। आपने लोगों से बात की होगी वहाँ पर, तो मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दिलबीर सिंह जी द्वारा जो नींव रखी गई, उनके काम, उनके बाद मुझे भी मौका मिला। और लोग देखो जो सच्चे मन से काम करना चाहे तो मैं समझती हूँ कि लोग उसको ज़रूर उस बात की कीमत रखते हैं मन में। और मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि एक तो लोगों को बरगलाएं नहीं हम, जो हम कांग्रेस के नर्सरी में स्कूल से हम निकले हैं, तो हम इस तरह की राजनीति नहीं करते। विधानसभा का नारा आप भी दे रहे हैं और विधानसभा का जो समीकरण है 90 विधानसभा आती है हरियाणा में, और कांग्रेस की जो विधानसभा की जीत है, जहां तक मुझे याद है पूरा आंकड़ा मैंने असेस किया, उसमें 2-3 विधानसभा ज़्यादा ही जीती है कांग्रेस भाजपा के मुकाबले। उसका आधार क्या होगा? और जो एक नारा है बड़ा चर्चा में है आपका, आप किस ओर इशारा कर रही हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगला चुनाव विधानसभा का है और मैं राजनीतिक हूँ। कोई ये नहीं है कि एक एमपी बनकर मैं घर बैठ जाऊँगी कि 5 साल का हो गया। मुझे अपनी पार्टी के लिए भी काम करना है। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है और पीछे हमने यात्रा भी की, जब राहुल जी की पूरी यात्रा चल रही थी, भारत जोड़ो यात्रा और संदेश यात्रा, फिर हमने की हरियाणा में। उसका भी नतीजा निकला क्योंकि हमने लोकसभा की बात की उस यात्रा में और लोगों ने उस बात को भी माना। तो आगे अब विधानसभा का चुनाव है तो उसमें हम बिल्कुल पूरी भूमिका निभाएंगे। आप लड़ेंगे चुनाव? ये तो उस समय हाईकमांड फैसला करेगा। अपने आप चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना मैं नहीं समझती कि ज़्यादा मायने उस समय रखेगा,
लेकिन बिल्कुल ज़रूर हम पार्टी के लिए मेहनत करेंगे नीचे। एक सांसद के अलावा दो सवाल मेरे कांग्रेस महासचिव से भी हैं कि पूरा आंकड़ा आप भी कंपेयर करें और बताएं। 272 का जो जादुई आंकड़ा होता है, भाजपा छू नहीं पाई है, भाजपा उसको खुद अपने दम पर पार नहीं कर पाई है। नंबर्स में आगे है, 232 के आसपास इंडिया महागठबंधन के भी रहे, लेकिन ओवरऑल जो भाजपा का खुद को मेजॉरिटी ना मिलना, ये क्या इंडिकेट करता है? और ये चर्चा बहुत है देश में कि क्या इंडिया गठबंधन के साथ कुछ और लोग भी आ सकते हैं, आप लोग भी आगे सरकार बढ़ाने की तरफ बढ़ सकते हैं? बात ये है कि ये सारा फैसला, जैसा राहुल जी ने कहा, जो इंडिया गठबंधन है उनके नेताओं की मीटिंग में ये सब फैसला किया जाएगा कि आगे की क्या रणनीति हो। जब हम एक गठबंधन में हैं, प्री पोल अलायंस में हैं, तो सबके विचारों को लिया जाता है और उसके बाद ही आगे बात की जाती है। लेकिन ये भी आप देखेंगे कि देश ने, भाजपा बेशक कुछ भी कहे, लेकिन 400 पार 370 अपने दम पर लेना चाहती थी भाजपा। कहाँ गया वो 370? मोदी मैजिक कम हुआ है? मैजिक तो था ही नहीं, एक तिलिस्म दिखाने का प्रयास था, लेकिन और वो टूट गया है, उनका अपना सपना टूट चुका। एक आखिरी सवाल मैम, आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, 2-3 राज्यों के प्रभारी भी रही हैं, आप ऑन कैमरा इसको एसेस करके ज़रूर बताएं कि विधानसभा की किस तरह की तस्वीर 3-4 महीने बाद हम लोग देख सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि 2-3 सीटों पर आप आगे हैं, भाजपा के मुकाबले यहाँ 5-5 नज़र आती हैं। आपकी नज़र से विधानसभा चुनाव अब कहाँ खड़ा नज़र आता है इन चुनाव के नतीजों के बाद जो हरियाणा में होना है? मुझे ये विश्वास है कि हम बहुत अच्छा प्रचंड बहुमत ले पाएंगे। इसका मैं आपको उदाहरण भी देना चाहूँगी कि पिछली बार जब इन्होंने 75 पार कहा, किस आधार पर? क्योंकि 10 सीटें कांग्रेस नहीं जीत पाई थी पिछली बार, पिछले चुनाव में, तो इनको लगा कि ये पूरा प्रचंड बहुमत 75 पार करेंगे, या लोगों को भी भ्रमित करने की इनकी एक इच्छा थी, लेकिन वो नहीं हो पाई। और उस समय आपको याद दिलाऊं कि नेशनल इश्यूज भी कुछ अलग थे और 2019 में, लेकिन जब राज्य की बात आई तो राज्य में लोगों ने अलग ढंग से इस बात को आंका। अभी भी आप यही देखेंगे कि राज्य में भाजपा को लोग नहीं चाहते, ये एक कॉमन फैक्टर आपको नज़र आएगा जो लोकसभा में दिखा, और इससे भी ज़्यादा आप विधानसभा में देखेंगे। कांग्रेस की सरकार की आहट नज़र आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल आहट नहीं, लोगों का मन है, लोग चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो तमाम जो नतीजे हैं उन पर भी चर्चा की, कांग्रेस महासचिव भी हैं, और उस नाते से पूरे राष्ट्रीय कहीं ना कहीं जो नतीजा है उस पर भी चर्चा की। और हरियाणा को लेकर भी कुमारी शैलजा बड़े दावे करती आई, सिरसा से नवनिर्वाचित सांसद हैं कांग्रेस पे। ओवर टू यू धर्मराज।